गुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन है लक्ष्य बधाई? उल्टा लटक रहे हो हैं? कौन है भाई? ये योगासन कर रहे हो क्या? हाँ, हाँ, शिरासन। हाँ, चलो। कौन कौन आए हैं? महनीय लोग। रुक्मिणी, अच्छा रुक्मिणी माता जी हैं। देव सवाई गायब हो गया। ऋषिका, आस्तिक, गुर्र नोई राम। कौन है भाई गुर्र नोई भाई राम? अभीर कर्माकर, अलेन चौहान, अमिता, अनुपमा, अनुराग, आशा, अथर्व। हाँ, अथर्व आया था। ऋत्विक, देव, एल्गा, घनिष्ठ, हरदेव के बेटे हेत्विक, हेत्विक, आईफोन 16 प्रो मैक्स, ईशु जोशी, जयराम, कृष्णा, सारे लोग आए ना? ठीक है। कितने आए हैं भाई? कुल मिला के 51 आ गए, 52 आ गए। ठीक है, चलो। हाँ, अभी जोरदार बारिश हो रही है। कल क्या क्या सिखाया था मैंने? क्या क्या चर्चा किया हमने? म्यूट अनम्यूट करके बोल सकते हो क्या? अनम्यूट नहीं कर सकते? हाथ ऊपर उठाओ, उनको उनको अनम्यूट करता हूँ मैं। पहले करूँगा देव सवाई को। बोलो छोटू, क्या क्या बताया मैंने कल? अनम्यूट। वो तो आज अत्याच और उत्तम दया बहुत सर्वोत्तम। जोर से बोलना चाहिए। और मेरे सताज के बारे में आपने बताया था गुरुजी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। अभी राम राम। ऋषिका बता। ऋषिका, ऋषिका। हाँ,
प्रभु जी सदाचार होता था कि जैसे हम भगवान की संबंध में कैसे जोड़ सकते हैं भगवान के संबंध संबंध में जो जो जीवन कैसे जी सकते हैं हाँ जो जो जीवन शैली है वो सारे कुछ सदाचार बोला जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। और क्या सीखा निषाद आपने, क्या बताइए। प्रभु जी हमने चार सदाचार सीखे थे, सत्य, दया, तप और शौर्य। तमाम, वेरी गुड। सत्यम दया तपः शौचम, बहुत अच्छी बात। जयराम ने क्या सीखा? हमने सदाचार के बारे में सीखा और सत्यम दया हाँ, तपस्म। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अबीर? हम्म, हाँ, बताओ। सदाचार हाँ हाँ, सदाचार किसे कहते हैं ये सीखा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात। हरदेव? हरदेव के चारों छोटे नन्हे मुन्ने सारे बताओ, कौन क्या बताएगा? हाँ बताओ भाई। आचार्य के चार शब्द हाँ, चार हैं, एक है सत्यम, ये आचार्य के चार शब्द के मीनिंग। चारों क्या बोले? सत्यम, दया, तप, स्वच्छम। हाँ, शौचम। पुनः बोलो। सत्यम, सत्यम, दया, दया, तप, तपः, स्वच्छम। शौचम। हाँ, आप चार है ना, वैसे चार है। हैं? हाँ हाँ, जी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। छोटी लास्ट में क्या है, छोटी का नाम? युगांशी। हैं? युगांशी। अच्छा, हैं? युगांशी। ठीक है, बहुत अच्छी बात। आस्तिक बताओ। आपने हैं? बताया था कि सदाचार और दुराचार जैसे कि हम दूसरों की बुराई करते हैं उसे हम निंदी कहते हैं, हाँ, निंदा। और हाँ, आपने दुराचार मतलब जो सदाचार के भगवान के संबंध में नहीं है आचार, वो सारे कुछ दुराचार है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। और आपने सदाचार के चार भेद बताए थे। हाँ, चार। चार क्या बताया? भेद। भेद नहीं, चार स्तंभ। स्तंभ है वो। सदाचार का स्टार चार स्तंभ है। स्तंभ मतलब पिलर्स। पिलर है, पिलर। अभी खंबा। हम कितने पैर पे खड़े हो रहे हैं? दो। दो, है ना? और गोमाता कितने पैर पे खड़ी होती है? चार। हाँ, वैसे चार पैर है ये धर्म का, या सदाचार का चार पैर है। गोमाता का पैर है ना, वैसा चार पैर है। ये चार स्तंभ है। चलो, बहुत अच्छी बात। और कौन बोलेगा? कुमकुम? कुमकुम बताओ, छोटी। सदाचार से हम खुश संतोष और खुश रहते भगवान से आता है। हाँ, और भगवान सदाचार से हमें क्या होता है? सदाचार से भगवान से आता है। हाँ, बहुत अच्छी बात। वेद शास्त्र से साक्षात भगवान से आ रहा है। हाँ और प्रसन्न होते हम लोग, प्रसन्न। हाँ, बहुत अच्छी छोटी। कुमकुम ने बहुत अच्छा पॉइंट्स बता रहे हैं। हाँ, हम संतुष्ट हो जाते सदाचार पालन से, बहुत अच्छी बात। और कौन बताएगा? ओम नागार्धने? हरे कृष्ण बोलो जी। हाँ, हरे कृष्ण। कल आपने बताया कि सदाचार हमें वेद और शास्त्र से पता चलते हैं। हाँ, सदाचार किससे पता चलता है, कैसे पता चलता है? कोई भी बोल दिया ये सदाचार है, सब अच्छा रहो, ऐसा करो, वो कोई भी बोल सकता है? नहीं नहीं नहीं, वेद शास्त्र से ही पता चलेगा, शास्त्र से ही पता चलेगा।
वेद शास्त्र, वेद शास्त्र और वेद शास्त्र के अनुकूल जो पुराण आदि शास्त्र है, भागवत भगवत गीता, उससे पता चलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कृष्ण प्रीति बताओ छोटी। कृष्ण प्रभु जी आपने बताया था सदाचार का मीनिंग और दुराचार का मीनिंग, और आपने बताया था कि मेन 4 सदाचार कौन से होते हैं, और आपने ये भी बताया था कि संबंध कैसे बनाते हैं। बहुत अच्छी बात। संबंध कैसे बनाते भगवान के साथ? ये प्रत्युष ने पूछा था, प्रत्युष और प्रतीक ने। हाँ, संबंध। ठीक है, चलो यही आंसर देंगे प्रत्युष और प्रतीक का। बताओ भाई, संबंध कैसे बनाते हैं? योग करके, हाँ, कर्मयोग और भक्ति योग करके। योग से, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से संबंध बनाते हैं भगवान के साथ, है ना? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और कुछ बोलना और है? आपने श्लोक बताया था, धर्म मूलम ही भगवान सर्ववेद सर्ववेदमयो हरिः हरि हाँ, सर्वम स्मृतं च तद्विदां राजन् राजन हाँ, येन चैतम चात्मा प्रसीदति, और येन आपने ये बताया चात्मा। था कि वेद अनादि काल से चला आ रहा है। हाँ, अनादिकाल से। कोई नहीं बोल सकता वेद कब से शुरू हुआ, कोई डेट नहीं बोल सकते, वेद अनादिकाल से है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। सब बहुत इंटेलिजेंट है इधर। कृष्ण प्रीति वेद हो गया ना? भगवान से हमारे पास आता है पढ़ने के लिए। हाँ, वेद भगवान से हमारे पास आता है। हाँ, वेद का मूल है भगवान। बहुत अच्छी बात। और अरुल बताओ। प्रभु जी, हम भगवान से संबंध सदाचार से कर सकते हैं, भगवान से और हमें सदाचार वेदों से पता होता है। हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आर्यन, आर्यना, आर्यना कैसे बोलते हैं आपका नाम? आर्यन, आर्यना। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने बताया था कि हम कैसे भगवान से अपना संबंध जुड़ा सकते हैं, और आपने सदाचार और दुराचार के बारे में बताया था, और आपने निंदा के दो प्रकार बताए थे, और हाँ, आपने निंदा के 2 प्रकार बताए थे, और आपने श्लोक करवाया था, और आपने 4 विशेष सदाचार के 4 विशेष पालन करने वाले हाँ, चीज बताई थी। बहुत अच्छी बात आर्यना, बहुत अच्छी समरी दे दिया। उसको बोलते सिंहावलोकन। हैं, एक सिंह अपने क्या बोलते हैं उसको? हैं, सिंह क्या करता है? अपने किसको पकड़ता है? हैं, हैं, अपने प्रे, प्रे क्या बोलते हैं भाई? सिंह क्या करता है? शेर किसी को पकड़ता है ना, हैं? पकड़ने के बाद पूरा एक बार देखता है, हैं? इसी तरह उसको बोलते हैं सिंहावलोकन, मतलब समरी। तो उसी तरह एक बार समझ में आ गया विषय, तो उसको ऊपर से एक बार समरी बताना है, समरी बोलना है, समरी याद करना है। समझ गए ना? ऐसा उसको बोलते हैं सिंहावलोकन। बहुत अच्छा आर्यना, आर्यन को नींद आ रहा है अभी, हैं, समरी बोलने के बाद। हैं, चलो अभी कौन बोलेगा? अनमोल तिवारी, बताओ भाई। यस सर, सर मेरी छोटी बहन बोलना चाहती है। वाह, छोटी छोटी बताओ। बोलो क्या गुरुजी, बताओ, आपने बताओ। बताया
गुरु जी गुरु जी आपने बताया था वेद शास्त्र भगवान से आया है और सदाचार का मतलब बताया। तो सदाचार का मतलब है भगवान में खुद को अर्पण कर देना, और दुराचार का मतलब है भगवान की विधि छोड़ना। बहुत अच्छी बात, अनमोल ने बहुत अच्छा बताया। गुड। और इशू इशू बताओ हरे कृष्ण छोटू, प्रभु तो आपने तो बोला ही नहीं। इशू बताओ, इशू बताओ भाई। चलो, अब आभार, आभार बताओ जल्दी। आर्यना को बहुत नींद आ रहा है, पानी पी के आओ छोटी। हैं? जब हम जृंभण करते हैं करते ना, ऐसा आच्छादन करना चाहिए हाथ को, हैं? ठीक है। अभी कौन बता रहे हैं? निषाद, निषद। प्रभु जी आपने बताया था वेद शास्त्र नहीं, भगवत गीता को वेद व्यास ने लिखा, और अ, वेद शास्त्र भगवान से आए हैं, मतलब अनादिकाल से आए हैं। हाँ, वे भगवत गीता मतलब महाभारत को वेद व्यास ने लिखा, फिर वो कैसे पता चलेगा ये सदाचार है? नहीं नहीं, ये भी वेद शास्त्र के अनुकूल है, अपौरुषेय ग्रंथ के अनुकूल है, इसलिए ये भी प्रमाण है, उससे भी पता चलेगा सदाचार। समझ गए ना? ऐसा बताया मैंने। बहुत अच्छी बात, निषाद ने बहुत अच्छा बताया। चलो, सबका हो गया। अनुराग का बताओ, हरे कृष्ण अनुराग। प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। अभी जी आपका वो वीडियो ऑन नहीं है। मेरा? हाँ, अरे रे 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 रे, शुरू से ऑन नहीं कि अभी बंद हो गया? शुरू से ऑन नहीं था। अरे, कैसे गायब हो गया मैं? चलो, अनुराग बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने कल आचरण के बारे में बताया था, सदाचार और दुराचार। सदाचार हाँ वो होता है जो भगवान की सेवा के लिए किए जाने वाला आचरण, वो सदाचार में आता है। हाँ और आपने टाइप्स ऑफ निंदा बताए थे, जिसमें दो प्रकार के निंदा आते हैं, सत निंदा और निंदा। सत निंदा वो निंदा होती है जिसके निंदा करने से व्यक्ति भगवान की भक्ति में जुड़ता है, उसे सत निंदा कहते हैं। और जो भगवान के अनुकूल निंदा किया जाता है, वो अनिंदा होती है। अनानुकूल। हाँ, ठीक है। मैं निंदा के बारे में बोलने के लिए कुछ मैंने विशेष तरीके से नहीं बोला, किसी ने पूछा तो वो टॉपिक आया। ठीक है, बाद में सब लोग पीएचडी करने लगे तो वो बात बताना पड़ा। चलो, अभी सबका हो गया ना? सब लोगों ने बताया नहीं, ईशु जोशी नहीं बताया। हाँ? कुछ समस्या है ना? म्यूट नहीं कर, नेटवर्क समस्या है। हरे चल, कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताओ ईशु। हेलो। हाँ हाँ, हरे कृष्णा बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, नेटवर्क। आज की सहायक की भगवान को देना करके, ओ, सुना ही नहीं दे रहा भाई। भगवान से जोड़ देना भक्ति करके। अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत मैं अच्छी कह रहा हूँ बात। प्रभु जी, भक्ति करके काम, वेरी भगवान से जोड़ देना भक्ति करके। अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। ओके, सब लोग एक बार ये श्लोक को याद करेंगे, सब मिलके। चलो, मैं बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलो। हैं? धर्ममूलं हि भगवान्। हम्म? धर्ममूलं हि भगवान् सर्ववेदमयो हरिः। सर्ववेदमयो हरिः।
स्मृतं च तद्विदां राजन् येन चात्मा प्रसीदति। स्मृतं च तद्विदां राजन् येन चात्मा प्रसीदति। मेरा आवाज नहीं आ रहा है। अरे बाप रे, क्या हो रहा है? सुनाई दे रहा है मेरा आवाज कि नहीं आ रहा है? हैं? मेरा आवाज सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई दे रहा है? हाँ, चलो। धर्ममूलं हि भगवान् सर्ववेदमयो हरिः स्मृतं च तद्विदां राजन् येन चात्मा प्रसीदति। ऐसा हमने चर्चा किया और अभी 4 चीज मैंने बताया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या है? 1 2 3 4 बताया मैंने। क्या है? सत्यम, सब लोग बोलिए सत्यम, दया, तपः, शौचम। सत्यम, दया, तपः, शौचम। सत्यम का मतलब क्या है, ये चर्चा करेंगे। सत्यम इसका मतलब क्या है, मैं बोलता हूँ शास्त्र के हिसाब से, है ना? हैं? सब लोग ने लिखा है, वो उसने लिखा है, ये ऐसा लिखा है, सत्यम क्या है, ये वो, वैसा नहीं। शास्त्र के हिसाब से हम सीखेंगे, ठीक है? सब लोग बोलिए मेरे साथ, सत्यम भूतद्रोहवर्जितम्। सत्यम भूतद्रोह वर्जितम, ये डेफिनेशन है सत्यम का। डेफिनेशन होना चाहिए ना किसी का। तो कोई पूछेगा ये क्या है भाई, आपने क्या सीखा, 3 दिन में क्या सिखाया? हमने सीखा सत्यम, दया, तपस, शौचम के बारे में, और उसके साथ मिला हुआ अलग गुणों के बारे में, अलग सदाचार के बारे में। पहला क्या सदाचार है, क्या सीखा? सदा सत्यम के बारे में सीखा। ओ सत्यम क्या है? सत्यम तो बोल देना है सत्यम भूतद्रोह वर्जितम, ये डेफिनेशन है। क्या है? सत्यम भूतद्रोह वर्जितम, भूतद्रोह वर्जितम। भूतद्रोह वर्जितम का मतलब क्या है? भूतद्रोह वर्जितम का मतलब है किसी को बुरा नहीं होना चाहिए, ऐसा अगर हृदय में भाव है, ऐसा हृदय में भाव रख के जो हमारा व्यवहार है, उसको बोलता है सत्य व्यवहार। उसको बोलते हैं पहला सदाचार का पहला लक्षण क्या है? सत्यम। सत्यम होना चाहिए, किसी को बुरा नहीं होना चाहिए, सबको भगवान की सेवा में अवकाश मिलना चाहिए, सबको सब सुखी होना चाहिए, सब भगवान की सेवा में सुखी होना चाहिए, सब सबको किसी को द्रोह नहीं होना चाहिए, किसी को दुख नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर मन में भाव है, उसको बोलते हैं सत्य भाव। सबको ये भाव हृदय में होना चाहिए, तब बोला जाएगा सदाचार का पहला लक्षण सत्यम इनमें है, सत्यम लक्षण है। तो सदाचार का पहला स्तंभ क्या है? सत्यम। सत्यम का मतलब क्या है? भूतद्रोह वर्जितम। सब लोग बोलिए मेरे साथ, सत्यम भूतद्रोह वर्जितम। अरे प्रभु जी ने बताया कैसे आचार बनाएंगे, आम का अचार और नींबू का अचार कैसे बनाएंगे बता रहे,
और ये क्या क्या बोल रहे, क्या क्या मसाला बोल रहे, सब सत्यम दया पता नहीं चल रहा है, ऐसा मत बताओ। हाँ? मैं सदाचार के बारे में बोल रहा हूँ, और उसमें पहला क्या है? सत्यम है। अभी देखो, एक कथा बताता हूँ मैं। हैं? सबको कथा अच्छा लगता है ना? हैं? सत्यम है, सत्यम का कथा बताता हूँ। प्रहलाद महाराज का कथा सबको पता है कि नहीं पता है? हाँ, प्रहलाद महाराज का कथा सबको पता है। उनको अपने खुद उनका ही पिताजी ने क्या किया, क्या क्या किया, क्या नहीं किया, क्या क्या किया बताओ, कौन बताएगा? हाथ ऊपर उठाओ। हाँ, क्या क्या किया? हिरण्यकशिपु अपने पिताजी क्या क्या किया? देव सवाई बताओ। हिरण्यकशिपु जो पिताजी थे, पिताजी हैं, पिताजी थे किसके? प्रहलाद महाराज के। तो प्रहलाद महाराज को क्या क्या किया? उनको है ना नदी में डुबोने की कोशिश की, सांपों हाँ। के कमरे में बंद कर दिया, और हम्म, एक बार होलिका के साथ बिठा दिया, और है ना उसको वरदान मिला था कि वो कपड़ा है ना लेके बैठेगी तो आग में नहीं चलेगी। और वो हाँ, प्रहलाद महाराज ने तपस्या करी ना, तो होलिका के ऊपर से कपड़ा हट के प्रहलाद जी के ऊपर आ गया, और होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। हम्म। और ऊपर से फेंका पर्वत से, हाथी से कुचाला दिया गया, सांप के सांप से कटवाने के लिए ये कर दिया। फिर क्या क्या नहीं किया, है ना? बहुत कुछ किया। फिर भी हाँ, प्रहलाद महाराज हृदय में सोचते थे कि मेरे पिताजी को अच्छा हो, सबको जो मुझे ये सब कर रहे हैं उनको अच्छा हो, उनको कुछ द्रोह नहीं होना चाहिए, उनको कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, ऐसा भाव था उनको। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ गई। हाँ, किसी को बुरा हो, उस वो मर जाए, वो उसका उनको लूटो, मारो, काटो, पीटो, ऐसा नहीं होना चाहिए हृदय में। क्या होना चाहिए? सत्य भाव होना चाहिए। सत्य भाव का मतलब है भूतद्रोह वर्जितम, किसी को बुरा नहीं होना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। एक श्लोक में बोलता हूँ, सबको पता है, हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः। नहीं पता है? बताओ फिर मेरे साथ। क्या क्या किया देव सवाई ने? रॉकेट भेज रहे हैं? हैं? ठीक है, या भी बताओ मेरे साथ। अ, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हैं? सब लोग सुखी होना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए सर्वे भवन्तु दुखिनः, ऐसा नहीं होना चाहिए सब लोग दुखी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए हृदय में। हैं? क्या ऋत्विक बहुत रॉकेट्स भेज रहे हैं? हैं? अभी हाथ माउस के ऊपर मत रखो, कुछ ना कुछ चुगली करते रहते हो, दूर बैठो, माउस के दूर बैठना है सब लोग, छोटे लोग, छोटे छोटी सब, माउस से दूर बैठना है और सुनना है। सर्वे भवन्तु दुखिनः, ऐसा प्रभु जी ने सिखाया, ऐसा मत बोलो फिर बाद में किसी के सामने। हैं? मैंने क्या सिखाया? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी रहना चाहिए। भक्ति के से भगवान के सेवा में लग के सबको सुखी होना चाहिए। सर्वे भवन सर्वे संतु निरामयाः, किसी को रोग आदि नहीं होना चाहिए, सब स्वास्थ्य, सबका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये जो हम बेच रहे हैं, किसी का कैंसर आ गया तो हमें क्या है भाई, हम बेचना है, पैसा कमाना है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। किसी को रोग नहीं आना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए हृदय में।
हाँ, क्या होना चाहिए? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब लोग शुभ ही शुभ देखना चाहिए, सबको शुभ होना चाहिए, सब शुभ शुभ चीज को देखना चाहिए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सबको शुभ होना चाहिए, किसी को अशुभ नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंट से मर जाना ये सब अशुभ चीज है, ये सब किसी को नहीं होना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। ठीक है। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, और किसी को दुख नहीं होना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए हृदय में। ऐसा भाव रहने से सत्य भाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सत्य भाव। इसका विरुद्ध क्या है? इसका उल्टा क्या है? हैं? असत्यम। असत्यम। हैं? असत्यम का मतलब है, ये देव सभाई छोटू क्या कर रहे हो? देव सभाई को देव सभाई का स्पॉटलाइट क्या बोलते हैं? पिन किया हुआ है, हैं? देव सभाई को पिन कैसे निकलना है सब लोग भूल गया। देव सभाई नहीं मिल ही रहे। चलो, हाँ मिल गया। चलो स्टॉप। अच्छा, स्पॉटलाइट नहीं किया हुआ है, म्यूट भी है, पता नहीं। चलो, मुझे तो केवल देव सभाई दिख रहा है, देव भगवान के, हैं? जैसे देव है ऐसा। चलो, हैं? सब लोग बोलिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। किसी को दुख नहीं होना चाहिए, ऐसा भाव हृदय में होना चाहिए। ऐसा भाव रख के जो भी हम कार्य करेंगे भगवान की सेवा में, वो क्या रहेगा? सत्य कार्य रहेगा, सत्य कार्य, सत्य वचन। हमारा वचन भी सत्य वचन रहेगा, यथार्थ भाषणम। सत्य का मतलब है, सत्य वचन का मतलब है यथार्थ भाषणम। किसी को द्रोह नहीं होना चाहिए करके हृदय में है, तो हम किसी को द्रोह होने का जैसा हम बात करेंगे क्या? नहीं करेंगे। किसी को द्रोह होने का जैसा हम काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। किसी को द्रोह होने जैसा हम वर्ताव करेंगे क्या? नहीं करेंगे, है ना? क्योंकि हृदय में क्या है? सत्य भाव है। सबको भगवान की सेवा में सुखी होना चाहिए, सबको अच्छा भगवान का प्रसाद खा के स्वस्थ रहना चाहिए, सब भगवान की सेवा में लग के। ऋत्विक बहुत अच्छा दिख रहे हो भाई, चिंता मत करो, हैं? सुनो अभी। हाँ, ऐसा होने से क्या बोलते हैं? सत्यम। सत्यम का डेफिनेशन में पूछूंगा एग्जाम में, कल रहेगा एग्जाम। सत्यम का डेफिनेशन क्या है? भूतद्रोह वर्जितम, ये डेफिनेशन है, हैं? समझ गए ना? बहुत अच्छी बात। हाँ, बस हो गया। क्या कथा बताया मैंने? प्रहलाद महाराज का कथा। प्रहलाद महाराज का कथा देव सभाई ने बहुत अच्छा बताया। तो वो कैसे इतना करने के बाद भी उन्होंने कुछ बुरा नहीं सोचा किसी के बारे में, है ना? इसी तरह हमें कोई बुरा करेगा तो क्या सोचेंगे? क्यों इतना किया मुझे, उसको सब नाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए उसका, तो मर जाए, ऐसा हम सोचते हैं ना? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, हमें क्या सोचना चाहिए? भगवान के सेवा में सबको सुखी रहना चाहिए।
ऐसा हमें सबके बारे में सोचना चाहिए। किसी वैरी, कोई द्रोह द्रोह हमें करेगा, वैरी करे, वैरत्व करेगा और वैरी बन जाएगा, फिर भी उसके बारे में हमें असत ये नहीं करना चाहिए, उसको द्रोह होना चाहिए, उसको ये होना चाहिए, उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उससे क्या होता है, इससे क्या बोलते हैं आयुर्वेद शास्त्र में, रोग बढ़ता है, हमारा हृदय में रोग बढ़ता है ये सब चिंतन करने से। असत्य भाव से हृदय में रोग बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है और जल्दी मर जाते हैं हम लोग, और अलग अलग रोग आ जाता है असत्य भाव से। हैं? इसीलिए सत्य भाव रहने से हम भी सुखी रह जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। अरे सब लोग सुखी रहो भाई भगवान की सेवा में, बस हो गया, टेंशन खत्म, है ना। बस ये पहला सदाचार का क्या नियम है, पहला पहला स्तंभ क्या है, सत्यम। सत्यम का ऑपोजिट क्या है, विरुद्ध पदा विरुद्ध अर्थ क्या है, असत्यम। असत्यम विरुद्ध है, सत्यम हमें चाहिए, समझ गए ना। यह है सदाचार का पहला लक्षण, पहला लक्षण। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अभी बहुत हाथ ऊपर उठे हैं, सबका हाथ नीचे करना पड़ेगा। पहले का हाथ है लगता है ये, हैं? सबका हाथ नीचे करो भाई, एक एक करके। बाद में किसी को डाउट है तो ही हाथ ऊपर उठाने के लिए देंगे। अभी अभी मैं दूसरा पॉइंट पे जाऊंगा, तब के भी अभी हमारे दो ही लोगों को हम अवकाश देंगे। छोटू आभार, आभार को देंगे। बताओ आभार, क्या बताना चाहते हो? हम्म प्रभु जी, हम्म प्रभु जी, आपने जैसे कल बताए थे कि वो सदा अ, अभी आपने बताया कि सत्यम का अपोजिट असत्यम होता है, तो फिर सत्यम असत्यम जो रहता है उसके लोग कैसे रहते होंगे? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है। असत्यम के लोग कैसे रहते हैं? हाँ, उल्टा रहते हैं। वो सब, वो क्या सोचते हैं, मेरा अच्छा हो जाए, सबका भलाई बुलाई क्या, हमें क्या लेना देना, हैं? सबको भला होगा या नहीं होगा हमें क्या है, चलो मरो, कुछ भी हो जाए हमें क्या है, हैं? अभी कोई तेल बनाने वाला, हैं, समझो तेल जी बना के बेच रहे हैं मार्केट में, और हम उसको लेके खा रहे हैं, वो तेल से जी कैंसर हो रहा है, हैं? जी वो सोचेगा, वो अपने घर में वो तेल उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि अपने घर में अपने फैमिली को वो तेल नहीं खिलाना चाहता है। वो क्या करता है, वो अच्छा तेल करके अपने फैमिली को खिलाता है। वही जो मार्केट में बेचते वही तेल आप भी यूज करो, नहीं नहीं नहीं। अब मार्केट में क्या है, मार्केट तो चलता है, किसी का क्या बुरा हो गया तो हमें क्या है ना। जी ऐसा भाव रहता है। मैं एक एग्जांपल व्यापारी का दिया, मगर सारे काम में, सारे विचार में, सारे इसमें दूसरों का बुरा भला, है, है, बुरा भला कुछ भी नहीं सोचते। और भगवान का संबंध तो अलग बात है ना। हमें क्या करना चाहिए, सबको भगवान की सेवा में सुखी होना चाहिए, सबको भगवान के प्रसाद मिलके स्वस्थ रहना चाहिए, हृदय से भी स्वस्थ, और बाहर शरीर के भी स्वास्थ्य, है ना। तो सबको अच्छा होना चाहिए, ऐसा भाव हृदय में होना चाहिए। जो नहीं है, असत्य के लोग, उनका दुराचार हो जाता है, उनका विचार सब कुछ, आचार विचार सब कुछ दुराचार हो जाता है, भगवान के संबंध में कुछ भी नहीं रहता है। और उनका हृदय में भी सबको अच्छा हो ऐसा नहीं रहता। सर्वे भवन्तु दुखिनः, ऐसा ही सोच, सबका माल अपना, मेरा एक ही सपना, सबका माल अपना, ऐसा सोचते रहते सुबह उठ के, हैं? है ना। और कुछ नहीं उनको चाहिए, है ना। ऐसा दुराचार का व्यवहार व्यवहार रहता है।
ठीक है? हैं? बहुत अच्छी बात। और हम बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं भाई, आगे कैसे जाऊं मैं? चलो जल्दी जल्दी पूछो, किसी इम्पोर्टेंट वाला। ऋत्विक पूछो भाई। प्रभु जी एक्चुअली डाउट नहीं था, पर मेरे को वो बताना बस खता अच्छा, खता बट चलो अनमोल तिवारी। प्रभु गुरु जी, मेरा ये प्रश्न था, जैसे हम किसी के भले के लिए सत्य ना बोले तो क्या वो भी बुरे कामों में गिना जाएगा? क्या बोल रहे? फिर से पूछो। हम अगर किसी के भले के लिए सत्य ना बोले तो क्या वो भी बुरे कामों में गिना जाएगा? जैसे किसी का बुरा की अच्छे के लिए। अच्छे के लिए मतलब बुराई के लिए। गुरु जी, मेरा प्रश्न कुछ और है। जैसे हम किसी के भले के लिए सत्य ना बोले तो क्या वो सही होगा या गलत? हाँ 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 हाँ। किसी को भलाई के लिए सत्य नहीं बोलना है, ऐसा है? गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम किसी के भले के लिए सत्य ना बोले तो क्या वो सही होगा या गलत? हाँ, समझ गया समझ गया। आप बोल रहे हैं किसी के भलाई के लिए, किसी के अच्छे के लिए सत्य न बोलने से ही अच्छा है। अगर समझो वो कारणवश, किसी कारणवश सत्य नहीं बोलना ही अच्छा है, ऐसा कुछ है। और वो अच्छा है क्या, ऐसा आप पूछ रहे हैं, है ना? देखो, बोलने का अलग बात है और आपका आचार अलग है ना? आपको सब कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। अभी आपके आचार से ही पता चल जाएगा उनको, है ना? आपके आचार विचार, रहन सहन से ही पता चल जाएगा इनका व्यवहार कैसा है, इनका भाव कैसा है हृदय में। सब कुछ बोल के ही पता नहीं, बोलने का जरूरत नहीं है ना? अगर सत्य भाव है हृदय में तो उनके आचार विचार, उनका रहन सहन, उनका रीति नीति, उनका संभाषण, उनका देख रहे देखना, उनका रहन सहन, सब कुछ, उनके वर्ताव, उनका भाव, सब कुछ दिख जाता है उनके, उनको देखते ही। हृदय में क्या है इनका, समझ रहे ना? इसलिए हृदय का परिवर्तन चाहिए। बोलने का अलग है, वो नेक्स्ट ऑटोमेटिक है। समझ गए ना? बोलने का, चलने का, रहने का, खाने का, सब ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर हृदय में, हमारे हृदय में क्या होना चाहिए? सत्य भाव होना चाहिए। किसी को बुरा नहीं होना चाहिए, सबको भगवान की सेवा में लग के से खुशी रहना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझे? यस। ये है सत्य का डेफिनेशन। सत्यम भूत द्रोह वर्जितम। सब लोग बोलिए, सत्यम भूत द्रोह वर्जितम। ये डेफिनेशन हो गया, सिंपल। ठीक है, कोई पूछेगा क्या सीखा आपने, और मैं कल प्रश्न पूछूंगा, तो बोलना है सत्यम का डेफिनेशन बताओ, सत्यम भूत द्रोह वर्जितम। हो गया। अभी प्रत्युष और प्रतीक पांडे पूछेंगे, दोनों बाण चलाएंगे अभी मेरे ऊपर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब जो आपने बताओ। प्रहलाद महाराज का जो आपने कहानी बोला था, तो हम्म। प्रहलाद महाराज तो अपने पिताजी को बार बार बोल रहे थे कि विष्णु जी के शरण में चली जाएंगे। हैं? पर वो तो विष्णु जी के शरण में चले जाइए, पर उनके पिता, उनके अंदर अहंकार आ गया था। तो वो हैं? विष्णु जी को तुच्छ समझ रहे थे। हाँ, करेक्ट। आपका प्रश्न है कि आप कमेंट कर रहे हो? कमेंट कर रहे हो? प्रश्न है। अरे हाँ, क्या प्रश्न है कुछ? और प्रश्न नहीं, कमेंट करो। हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत 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 अच्छी बात। चलो अथर्व, प्रश्न है तो पूछो। हैं? हाँ, छोटू अथर्व। हम्म। नहीं आवाज आ रहा है छोटू का। चलो अरुल, अरुल को देंगे चांस। अरुल बताओ।
प्रभु जी मुझे आपसे पूछना था कि आपने बोला था सत्यम वो होता है कब हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, असत्यम असत्यम वो होता है जिसके जो जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं। तो ये असत्यम निंदा में अंतर क्या है? निंदा भी दूसरों के बारे में बुराई कहती है और असत्यम असत्यम भी बुराई कहती है। इन दोनों में अंतर क्या है फिर? नहीं नहीं, वो निंदा जो है वो सिम्टम है। जैसे ज्वर आ जाता है, ज्वर जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है शरीर का। क्यों बढ़ रहा है? लीवर के कारण बढ़ रहा है, पेट के कारण बढ़ रहा है, हृदय के कारण बढ़ रहा है, किसके कारण बढ़ रहा है? टेम्परेचर। ज्वर किसके कारण आ रहा है पता नहीं है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है बस। ऐसा निंदा हाँ भी ऐसा ही है। निंदा करना, वो सिर्फ निंदा नहीं करते, सारे अलग बुराई काम भी करते हैं। इसलिए वो सिर्फ टेम्परेचर जैसा सिम्टम है उसका, बाहर का ये है। अंदर हृदय में क्या है, ये है ना, असत्यम रहेगा। अच्छा समझ गए ना? अच्छा, वेरी गुड ठीक वेरी है। गुड। ऋत्विक शर्मा बताओ भाई। प्रभु जी मेरा डाउट था कि सेम जो पहले पूछा था उसमें वही था मेरा डाउट। चलो हरदेव सिंह बताओ। चारों मिलके बताओ। छोटी चली गई। हाँ, अनम्यूट अनम्यूट, म्यूट हो, सुना ही नहीं दे रहे। हाँ। वैसे हम सच्ची होते हैं, लेकिन लेकिन जब कुछ बातें ऐसी होती है कि उनके लिए झूठ बोलना पड़ता है, चाहे वो अपनी भलाई के लिए हो, चाहे वो दूसरों की। वो सच होते, वो ठीक है या गलत? वो सब डिटेल्स में क्या है, हृदय में कैसा है भाव, इससे पता चलता है। समझ गए ना? वो सारी छोटे मोटे डिटेल्स है। हृदय में क्या भाव है, यही बस डेफिनेशन है। हृदय में अगर भाव है कि भगवान की सेवा में उनको सबको सुखी रहना चाहिए, सबको अच्छा होना चाहिए, किसी को बुरा नहीं होना चाहिए, किसी को दुख नहीं होना चाहिए, अगर हृदय में ऐसा भाव है तो आप माइनर डिटेल्स, सत्य बोलना असत्य बोलना, ये मतलब झूठ बोलना सही बोल, ये सब वो डिटेल्स है। अगर हृदय का भाव ठीक है तो अपने आप सब ठीक है। समझे कि नहीं समझे? चलो प्रभु ऋषिका जी बताओ। प्रभु जी हाँ, ये प्रभु जी जो आप बार बार आ रहे हो। हाँ, चलो जी बताओ। मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं ढंग से माला नहीं कर पा रहा प्रभु जी। उसको करने के लिए कैसे क्या करना होगा? हाँ, वो तप में आता है, मैं बोलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट में आता है। चलो अभय, आभार। अच्छा, हाँ जी प्रभु जी। हाँ। अच्छा ऋषिका बताओ। प्रभु जी मैंने हैंड रेस नहीं किया था अपना। सॉरी सॉरी सॉरी। मेरा कोई अबीर, क्वेश्चन नहीं है। अबीर अबीर। प्रभु जी मेरा भी कोई प्रश्न नहीं। अबीर का नहीं है, चलो सबका हो गया ना। वेरी गुड। आर्यन का। प्रभु जी आप प्रभु जी मेरा नाम आर्यन नहीं है, मेरा नाम आर्यन है। सॉरी सॉरी सॉरी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि ना, हाँ, जैसे अगर हम किसी के बारे में हम बोलते हैं कि वो वो बहुत गंदा है, उसे कुछ ढंग से नहीं आता, या हम उसके बारे में मतलब सद सद निंदा के लिए कुछ झूठ बोलते हैं उसके लिए। और जब हम जैसे हम उसके लिए अगर हम अपने ही भक्त के लिए अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो वो, और किसी से बोल रहे हैं तो वो कोई सीनियर डिवोटी है, तो वो मतलब सही है कि गलत है? और प्रभु जी मेरे को एक ये पूछना था हाँ, कि सत्यम के बाद क्या था और उसके बाद चारों। पलट दिया एकदम, एकदम पलट गई है। चलो, वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है मुझे, वो छोड़ो। पहले ये सत्यम को समझ लो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। समझे ना? वो सब माइनर डिटेल्स अपने आप ठीक हो जाएगा।
क्रिटिकल क्वेश्चंस जो है अपने आप सॉल्यूशन निकल जाए। ये क्या है? प्रभु जी वो सत्यम के बाद और उसके बाद क्या क्या था वो लिखना है। मैं बोला बताओ, मैं किधर भाग रहा हूँ क्या इधर से? हैं? अभी इसे बोलने के लिए आया हूँ मैं भी। सब लोग सुनो फिर। अभी पहला है सत्यम। सब लोग बोलो सत्यम। क्या सत्यम। दिमाग में घुसा रहा है ऐसा मत। फिर से बोलने से हमें याद आ जाता है। चलो सब लोग बोलो सत्यम भूतद्रोह वर्जितम। प्रभु जी ये कैसे लिखे? है कैसे? प्रभु जी ये कैसे लिखे? हाथ से लिखे? नहीं प्रभु जी मतलब हिंदी में कैसे लिखे? पेन से लिखे? अरे प्रभु जी मतलब क्या उसमें कौन सी मात्रा कैसे लगी है? अरे बाप रे, हिंदी लिखने को आता है कि नहीं आता है? आप प्रभु जी आता है मगर थोड़ा वो लास्ट का वर्ड थोड़ा भूत ब भा भी भू भूत द्रोह लिखो। द्रोह कैसे लिखते हैं? द को र मात्रा लिखो द्र। द्र का ओ मात्रा लिखो द्रो। द्रो के बाद ह लिखो द्रोह। भूत द्रोह हो गया। वर्जितम व लिखो। व के बाद ज के ऊपर अर लिखो। अर क्या बोलते हैं? री अ, की मात्रा। मात्रा लिखो अर। मतलब ज के ऊपर लिखना है अर। वर्ज हो गया। वर्जा को वर्जी करो। वर्जी। वर्जी लिख के त लिखो वर्जित। फिर मकार लिख के उसका हलंत करो, नीचे लाइन मारो। वर्जितम हो गया। है? आपको मुझे सिखाना है। चलो अभी सब हो गया सबका। थर्ड प्रभु जी क्या था? अबीर का कुछ प्रश्न है। भूतद्रोह वर्जितम और दया तप शौचम। अभी आऊंगा दया के ऊपर। बताओ अबीर। प्रभु जी वो शौचम का मतलब क्या है? हैं? शौचम का मतलब क्या है? ये छोटू पेशेंस पेशेंस इशू बताओ। चलो अभी ये कृष्णा बोली सत्य का मतलब होता है चुगली करना। हैं? इस सत्यम का मतलब होता है किसी की चुगली करना। असत्यम का? नहीं नहीं नहीं, गलत है हाँ गलत। सत्यम का। नहीं नहीं, असत्यम का मतलब है सब बुरा सोचना हृदय में। बुरा अल- सोचना, बुरा सोचना। हाँ, सबको बुरा हो, सबका बुरा हो जाए, हाँ सब किसी का बुरा हो जाए, किसी का ऐसा हो जाए, वो होता है मारो। सत्यम। दो पक्षी थे। दो पक्षी एक ही पक्षी के बेटे। दो पक्षी आए, बच्चे छोटे छोटे नन्हे पैरेट। तो एक एक पैरेट को एक चोर लेके गया पालने के लिए, और दूसरा पैरेट को एक साधु लेके चला गया अपने आश्रम में। तो दोनों छोटे छोटे पैरेट बड़े हो गए। एक बार क्या हुआ, एक आदमी वो चोर के घर में गया। जैसे ही वो चोर के घर में एंटर होने लगा, तो वो पैरेट क्या बोलने लगा? हैं? वो तोता, कोई आया, पकड़ो, मारो, पीटो, लूटो, काटो, जेब काटो, मारो, ऐसा बोलने लगा। उधर से भाग गया ये। फिर कैसे भी आया, दूसरे आते आते इधर आ गया साधु के घर में। साधु के घर में आया तो वो तोता बोल रहा है, आइए आइए, बैठिए, पानी लीजिए, पानी पिए, सब ठीक है ना, कुशल मंगल है ना? अरे इनको कोई दूध लेके आओ, सब ठीक है, ऐसा बोलने लगा। वही एक ही माँ का दो तोता, उनका अलग अलग संग। एक चोर के संग हो गया, एक साधु का संग हो गया। हैं? तो कैसे हो गया? इसी तरह सत्य भाव के सत्य जो है भगवान के भक्त, वैसे भक्तों के संग में रहने से हमारे हृदय में भी सत्य भाव हो जाता है ना? समझ गए ना? चलो कौन बोल रहा है, कौन पूछ रहा है? आभार ठाकरे बताओ भाई।
प्रभु जी मेरा ये प्रश्न था कि वर्जितम का मतलब क्या होता है? वर्जितम मतलब जीरो, नहीं रहना। नहीं रहना, ठीक जी, थैंक यू। हो गया? चलो हो गया। देव सभाई जल्दी जल्दी पूछो भाई। हाँ, जो है ना, वो अभी है ना, वो जो अभी आपने श्लोक नहीं बोला, वो एग्जाम में आएगा। क्या पूछ रहे हो भाई? जल्दी जल्दी क्या टॉपिक पे आओ। प्रत्युष पांडे। गुरुजी, हाँ। भूत द्रोह का मीनिंग क्या होगा? हाँ, भूत मतलब सबका। भूत मतलब भूत, ये पिशाच भूत मत समझो, समझो फिर। भूत का मतलब सबका, लोगों का। लोगों का नहीं, सबका, सब जीव का। ठीक है। हम्म। हो गया। चलो अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट लूंगा मैं। कुमकुम क्या बोलना चाहती हो, जल्दी बताओ कुमकुम। प्रभु जी जैसे कि हम लोग किसी के बारे में बोला सोचते तो हमारे दिल में गंदगी होती है क्या? किसके बारे में? मतलब कि और उसमें मेरे बारे में बोला कि तुम बुरे बारे में सोचा कि उसको मार दूं, तो हमारे दिल में गंदगी होती है क्या? धूल मिट्टी जमा हो जाती है क्या? हाँ फिर क्या, स्वच्छ होता है। बस हम्म। सच हो तो गंदगी होता है क्या? गंदगी, बहुत गंदगी रहता है, बहुत एकदम नहीं सोचना चाहिए। अथर्व बताओ। अथर्व। हैं? अथर्व नहीं बताना चाहता है। म्यूट अनम्यूट करना है छोटू। आपके मोबाइल के ऊपर अनम्यूट का बटन आ जाता है तो अनम्यूट दबाना है। चलो ठीक है। समझ में आ गया ना सबको सत्यम का? दो कहानी बताए मैंने। एक कहानी प्रहलाद महाराज का, दूसरा कहानी मैंने क्या बताया, तोता का। है, प्रश्न पूछूंगा मैं एग्जाम में, ये तोता का कहानी बताओ लिखो करके। चलो हो गया। अभी क्या है, नेक्स्ट ट्रेलर बाकी है ना। अभी नेक्स्ट क्या है? दया। दया किसी का नाम है क्या इधर? है? दया किसी का नाम है क्या? नहीं, दया क्या है? दया सदाचार का नेक्स्ट स्तंभ है, स्तंभ, पिलर। पिलर है, ये पिलर्स है। ये अगर ठीक हो गया चार चीज, तो सारे सदाचार ठीक लाइन में है। समझ गए कि नहीं समझे? ये अगर चार पिलर ठीक है तो सारे सदाचार ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? दया। क्या है बताओ? प्रत्युष और प्रतीक पांडे, क्या क्या तमाशा चल रहा है? हाँ चलो बताओ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दया। बताओ। दया। दया क्या है? दया डेफिनेशन क्या है बताता हूँ, देखो अब। आर्यना लिखो। परपीड़ा निवृत्ति ही। दया परपीड़ा निवृत्ति ही। पर पीड़ा, प लिखो, र लिखो, पी लिखो, पपा पी पी पी। हैं? परपीड़ा, डडा डीडी डा। परपीड़ा निवृत्ति ही, नाना नी नि वावा वी भ्रू। निवृत्ति ही, तकार के लिए तकार देके इकार लिखो, ति। निवृत्ति ही, निवृत्ति लिखे, विसर्ग लिखो, दो दो डॉट, तो क्या हो जाता है? निवृत्ति ही। दया का डेफिनेशन क्या है? परपीड़ा निवृत्ति ही। हरदेव, हरदेव के तीन हैं। आपके आपके पास आता हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा रुको। दया एक्सप्लेन, दया को थोड़ा मैं बताता हूँ। दया रखो मेरे ऊपर, थोड़ा ये बताता हूँ, बाद में सुनो। है, प्रश्न पूछ सकते हैं। सुनो,
दया का मतलब डेफिनेशन क्या है? परपीड़ा निवृत्ति ही। हाँ, ये है इसका डेफिनेशन। बताता हूँ, देखो। परपीड़ा निवृत्ति ही का मतलब है किसी को दुख हो रहा है तो हमारे हृदय में भी दुख हो रहा है। किसी को दुख हो गया तो हमारे हृदय में भी दुख हो जाए, उसको बोलते हैं दया। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे ना? अगर कोई दुख दुख सहन कर रहा है, दुख दुख भोग रहा है, किसी को दुख हो रहा है, उनके दुख को देख के हमारे हृदय में भी पीड़ा हो रहा है, और उनके दुख को हम कम करने के लिए प्रयास करेंगे, तो इसको बोलते हैं दया। समझे कि नहीं समझे? समझो अभी। हम्म ये हमारे हरदेव के 3 सुपुत्रियां बेटे हैं, है ना, हरदेव प्रभु के, है ना? पता नहीं मुझे। समझो, तो 3 हैं इधर हमारे। तो समझो, उसमें एक देख रहा है कि किसी को चोट हो गया है, और ऐसा ही होना चाहिए, अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा बोलेगी तो क्या होगा? ये दया है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये दया नहीं है। अभी देखो, प्रत्युष और प्रतीक बैठे हैं। अगर प्रतीक को कुछ गिर गया और कुछ हो गया चोट, तो प्रत्युष बोलेगा, हाँ मुझे पता था, बहुत नौटंकी कर रहे थे ना, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा बोले तो ये दया है क्या? नहीं, नहीं बोलते हैं। मुझे पता है आप दोनों बहुत अच्छे भाई लोग हैं, फिर भी मैं एक ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर बाद में मुझे मारो मत है। हाँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर किसी को बुरा हो, कुछ हो गया, उसको देख के हमारे हृदय में भी दुख होना चाहिए, पीड़ा हो जाए। अगर हो गया तो वो, उसको बोलते दया। ऐसा भाव होना चाहिए, समझे ना? दया। और सिर्फ दुख हो के हम बैठेंगे क्या? वो दुख को निवारण करने के लिए प्रयास करेंगे, किसी दूसरे का दुख को निवारण करने के लिए प्रयास करेंगे। इसको बोलते हैं दया। दया का भाव, हृदय में दया का भाव। ये हृदय के काम है, ये सब चारों हृदय का ऑपरेशन चल रहा है हमारा। हृदय का ऑपरेशन चल रहा है। सत्यम दया तपः शौचम हृदय का ऑपरेशन है। हृदय को ठीक कर दिया ना, सादे सदाचार ठीक हो जाएगा, लाइन पे आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? वेरी गुड। दया क्या चीज है? पर पीड़ा निवृत्ति ही। दूसरों के दुख को देख के अपने हृदय में भी दुख होने लगे, तो उसको बोलते दया। और उसके निवृत्ति के लिए प्रयास करेंगे, तो उसको बोलते दया, है ना? दया। हम्म तो जैसे, हाँ, जैसे नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु देखे कि जगाई और मधाई है, ये दोनों भाई लोग बहुत पाप करने कर्म करने वाले दो भाई लोग हैं। उनको देख के उनके हृदय में पीड़ा हो गया, दुख, पर दुख दुखी। दूसरों के दुख को देख के हमारे हृदय में दुख हो गया। यह है वैष्णव का वर्ताव। वैष्णव कैसे होते हैं? सदाचार उनका, दूसरों को दुख को देख के हमारे हृदय में दुख हो जाता। दूसरों का दुख को देख के हमारा सुख हो गया, तो हाँ, होना चाहिए था ऐसा, मुझे पता था, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा सुख हो गया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है दूसरों का दुख देख के। तो ये दया है क्या? नहीं, दया नहीं है, ये दया नहीं है, हैं? है ना? चलो, अभी मैं कथा बताऊंगा, उससे पहले हरदेव सिंह के 3 सुपुत्रियों का क्या प्रश्न है, बताओ भाई। बताओ। नहीं अनम्यूट हो रहा है, हैं? चलो, सब हो गया ना फिर सबका? ऋषिका का क्या है? ऋत्विक का तो कंटिन्यू क्वेश्चन रहता ही है, बताओ जल्दी। मुझे मेरा क्वेश्चन था, अगर वही हो रहा है जैसे इसके एग्जाम में गंदे मार्क्स आए हैं, और मैं किसी ने जाके बोला कोई बात नहीं, नहीं अगले अगले बार अच्छे मार्क्स लाना। उसके बाद वो
साइड में जाके हंसने लगा तो वो अच्छा होएगा या फिर बुरा होएगा, मतलब दया होएगा या फिर दया नहीं है। क्यों हंस रहे हो फिर? हैं? क्यों हंस रहे हो? फिर उसका कर्म लगेगा ना, दांत गिर जाएगा जल्दी। हाँ, चलो ऋत्विक शर्मा, किसका? ऋषिका का। प्रभु जी आपने क्या डेफिनेशन बताया था दया का? डेफिनेशन बताया, परपीड़ा निवृत्ति ही। परपीड़ा निवृत्ति ही, इतना नहीं लिखो अभी। वी व्रु व्रु व्र ति ही लिखो। तकार को तकार ददा दे के ददा कर दे दो, ती हो जाएगा निवृत्ति। और उसको लिखो निवृत्ति ही। तब नहीं समझे? चलो, और पंडे बताओ जल्दी भाई। प्रभु जी, जैसे जो कृष्ण जी के फ्रेंड थे, वासुदेव, क्या था, सुदामा जी, तो वो गरीब थे। तो वो तो जो कृष्ण जी तो उनके फ्रेंड थे, तो उनके भी दिल में बहुत ज्यादा दुख हुआ था। हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत सही पॉइंट। हाँ, धन्यवाद। हरदेव कि बताओ भाई। अगर आप भला करेंगे और वो हमारी बुराई करेगा तो क्या होगा? क्या क्या क्या? तब क्या होगा? जल्दी बता दिया तो। अगर हम किसी की मदद करेंगे और वो हमारी बुराई करेगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? उसका भोगेगा। हैं? हमें क्या टेंशन है? हम्म? आपको क्या टेंशन हो रहा है? उसका कर्म वो भोगेगा, कर्म छोड़ेगा क्या? चिंता नहीं करने का। हैं? हमारे हृदय में कैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? हाँ, चलो। और हमारे आभार को देंगे चांस, और बाद में अनमोल को। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि निर्वृत्ति ही का मतलब क्या होता है? अरे, निवृत्ति का मतलब है छोड़ देना। छोड़ देना। परपीड़ा निवृत्ति मतलब छोड़ देना नहीं, सॉरी सॉरी, उसको हल करना, हल करना। हल्का। दूसरों का दुख को हल करना, या दूसरों को दुख को देके हमारा हृदय में भी पीड़ा होके उनके दुख को हल करने के लिए प्रयास करना। जी। अरे वाह, बहुत अच्छा समझ गए, जी बोल रहे हो, बहुत अच्छा समझ गए ना, वेरी गुड। सब लोग समझ रहे हैं ना? ये इतना पालन करो, आप इतने मेच्योर्ड बन जाओगे। देखो अनमोल बताओ जल्दी। प्रभु जी मेरे ये प्रश्न था कि जैसे हमारे मन में किसी को देख के दया आती है और फिर बाद में ये विचार आता है कि हम उस पे दया क्यों दिखाए, क्या उसने मुझ पे दया दिखाई थी, तो क्या ये सही होगा या गलत होगा? पूरे बहुत सुपर स्पीड ट्रेन जैसा पूछ लिया, लास्ट लाइन बताओ। मेरा ये प्रश्न था कि हाँ। अगर हम अगर हम किसी की दया करने जाते हैं और हमारे मन में ये विचार आता है कि क्या उसने मुझ पे दया दिखाई थी, तो क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं? ओहो, ये 2x स्पीड में चल रहा है आपका, 1x स्पीड में करना पड़ेगा फिर प्रभु से। जी मेरा ये प्रश्न था कि अगर हम किसी के लिए किसी को मदद करने जाते हैं और फिर हमारे मन में ये विचार आता है कि क्या उसने मेरी मदद नहीं नहीं की थी, तो मैं उसकी मदद क्यों करूं, तो क्या ये सही विचार है या दुर्विचार है? अच्छा, ये है। तो उन्होंने, मैंने मदद किया था, अच्छा उन्होंने मेरा मदद नहीं किया, तो मैं क्यों मदद करूं उनका, ऐसा विचार है। ऐसा, Yes. देख,
देखिए, ये है किसी इनका उनका ये वैरी है, ये मेरा मित्र है, ऐसा नहीं। ये कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, है, भले कोई भी हो, अगर उनको दुख हो रहा है किसी चीज से, अब भगवान के सेवा में नहीं लग के उनको दुख हो रहा है। सब लोग क्यों दुखी हैं? भगवान के सेवा छु- से वर्जित है, भगवान से जोड़े नहीं, संबंध नहीं है, इसलिए वर्जित, भगवान के संबंध के बिना दुखी है है ना? तो वो दुखी हैं, तो वो बहुत हमें भी पीड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझे ना? ऐसा भाव है में बोलते दया, और इतना भाव रहने से नहीं, नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, उनके दुख को निवारण करने के प्रयास होना चाहिए। समझे ना? बस यही डेफिनेशन है, बाकी सब डिटेल्स है। प्रभु जी, मेरा फिर से एक प्रश्न है। बताओ भाई। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि अभी मेरे स्कूल में इलेक्शन चल रहे हैं, हेड बॉय, हेड गर्ल और हाउस कैप्टन। हाँ, अच्छा, कैप्टन। एक कोई लड़का मुझे बोल रहा है मैं तेरे को वोट दूंगा, फिर दूसरी साइड से आके बोल रहा है कि भाई मैं तेरे को वोट दूंगा। हाँ हाँ, तो तो इसमें क्या करना चाहिए? अरे कुछ भी वोट दो भाई, बोलो बस। अभी ये सत्यम दया में नहीं आ रहा है, ये वोट में आ रहा है। हाँ? भगवान के संबंध में क्या है ये, है ना? ये विचार है। चलो, समझ रहे नहीं? हाँ, देव सवाई पूछो जल्दी। नहीं, अनम्यूट। चलो, टाइम हो गया लग रहा है, वो बहुत टाइम हो गया भाई, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। हेलो। सब हाँ, हेलो। जल्दी पूछो देव सवाई, हरे हाँ कृष्ण। प्रभु जी, हाँ, प्रभु जी, मेरे को ये प्रश्न था कि ना, अभी जो आपने लोग बताया वो हमको एग्जाम में आएगा? आएगा ना? हाँ। चलो, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हो गया? तो बहुत अच्छी बात, फिर मिलेंगे कल। हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत अच्छी बात, कल हरे मिलेंगे। कृष्णा। सब याद करना है, सब कुछ जो मैंने बोला है अभी। सिर्फ सत्यम दया के बारे में बताया, तपा शौचम के बारे में नहीं बताया अभी तक। चलो, कल बता के खत्म करूंगा जितना हो सकता है, ठीक है? बाद में जितना हो सकता है बताऊंगा। सबको समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। माता जी, रुक्मिणी सेविका माता जी, ओवर टू यू। चलो, सबको समझ में आ रहा है लग रहा है, और अभी सब छोड़ सकते हैं मीटिंग को। हाँ, हरे कृष्णा।